वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई थी 3 वर्ष बाद। हर 3 वर्ष में 4 वर्ष में एग्जाम होता है और इस बार वैकेंसीज निकली हैं। लॉ प्रोफेशनल्स के लिए काफी बड़ा मौका यहाँ पर होता है सहायक अभियोजन अधिकारी बनने का। मुख्य परीक्षा के माध्यम से यहाँ पर फाइनल मेरिट बनती है, लेकिन पहला स्टेज जो है एलिमिनेशन स्टेज, प्रीलिम्स का एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड बैच शुरू हो चुका है। टेलीग्राम में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम बेसिक विधि और जीएस दोनों पढ़ाने वाले हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, सिर्फ जीएस का नहीं बल्कि बेसिक विधि का भी कोर्स है और इसको हम एप्लीकेशन पर भी चला रहे हैं, टेलीग्राम पे भी चल रहा है। टेलीग्राम में आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बेसिक विधि की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और जीएस की भी क्लासेस शुरू हो चुकी है। 1 नवंबर 2025 से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी में सिर्फ एक ही पेपर होता है प्रीलिम्स एग्जाम एलिमिनेशन स्टेज में। इसमें 2 भाग होते हैं। पहला भाग समान अध्ययन का होता है जिसमें कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 50 प्रश्नों में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे वो भी यहाँ पर क्लियरली लिख दिया गया है। सामान्य विज्ञान से 8 प्रश्न होंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं या फिर हम लोग कह सकते हैं करंट अफेयर से 10 प्रश्न होंगे। करंट अफेयर से करंट अफेयर यहाँ पर आपके 10 मार्क्स को कवर कर लेगा। अब भारत के इतिहास से 8 प्रश्न होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 8 प्रश्न होंगे। भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था से 8 प्रश्न होंगे और विश्व का भूगोल जनसंख्या से 8 प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। तो 50 मार्क्स का ये हो गया। सेकेंड पार्ट यहाँ पर बेसिक विधि का है। विधि संबंधी प्रश्नों की संख्या 100 होगी और इसमें नए कानून पूछे गए हैं। भारतीय न्याय संहिता ये होगा 30 मार्क्स का। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये 2023 ये 20 मार्क्स का। बीएनएसएस नागरिक सुरक्षा संहिता या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये पूछा जाएगा 25 मार्क्स में। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम और नियमावली ये 15 मार्क्स में आएगी और भारतीय संविधान से जुड़ी बारीकियां पूछी जाएंगी 10 मार्क्स में। 2022 में इसकी आखिरी बार परीक्षा हुई थी, तब पुराने कानून पूछे जाते थे बेसिक विधि में। आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और सीआरपीसी पूछा जाता था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम पूछा जाएगा। पुलिस एक्ट पहले पूछा जाता था, अभी पूछा जाएगा। संविधान की जानकारियां पहले पूछी जाती थी, अभी भी। और ये जीएस वाला सेक्शन आप देख सकते हैं। शुरू में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के जीएस के होते हैं यहाँ पर, और जीएस में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न बनेंगे वो भी क्लियर कर दिया गया है, तो हमारे लिए तैयारी में आसान रहेगा। ये आप देख सकते हैं शुरुआत के 50 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं और बाद में ये क्वेश्चन 50 के बाद शुरू हो जाते हैं बेसिक विधि के। ठीक है, बेसिक विधि के शुरू हो जाते हैं। मोस्टली पार्ट इसमें फैक्चुअल आप देखेंगे है, आधे से ज्यादा पार्ट फैक्चुअल है। कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के भी सवाल हैं, कुछ लेंदी सवाल भी हैं। कुछ लेंदी प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न काफी सारे हैं और कुछ कंसेप्चुअल प्रश्न भी हैं जिसमें सिनेरियो बेस्ड सवाल पूछे हैं, जैसे दृष्टांत दिया रहता है बीएनएस में, बीएनएसएस में, वैसा यहाँ पे कई बार दृष्टांत दे के भी सवाल पूछे जाते हैं। तो फैक्चुअल सवाल हैं, कंसेप्चुअल सवाल, लेंदी प्रश्न भी हैं। अगर आप लेंदी और फैक्चुअल्स को भी कवर कर लेते हैं तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को छुए बिना भी पेपर क्वालिफाई किया जा सकता है। अब यहाँ पर खुद देखिए, कुछ लेंदी प्रश्न है, मतलब एक एक प्रश्न में कई सारी धाराएं पूछने का प्रयास किया गया है। किसमें क्या चीज गिवन है वो ज्यादातर पूछा जाता है फैक्चुअल्स में। कुछ लेंदी सवाल हैं, कुछ कंसेप्चुअल लेवल के भी सवाल हैं कि कहाँ ने अपराध किया, फला किया, तो वो इस धारा के अंतर्गत कवर होगा, जैसे 79 में। ऐसे प्रश्न बीएनएस के साथ, बीएनएसएस के साथ भी बनाए जा सकते हैं। तो फैक्चुअल पेपर रहेगा इसमें। और जो लॉ पढ़ाया जाएगा उसमें ज़्यादातर मैं ही पढ़ा रहा हूँ, जो स्ट्रैटेजी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें मैं लॉ जो क्लासेस दे रहा हूँ आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में, उतना आप देखते जाएंगे तो सफिशिएंट होगा। अगर आपने आईपीसी वगैरह, ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन लोगों ने अपने यूनिवर्सिटी में आईपीसी, साक्ष्य अधिनियम ये सब पढ़ा है, उनके लिए नए कानून है। एक तरीके से पढ़ने का तरीका वही रहेगा, फैक्ट्स बदल जाएंगे। जो धारा आप इतने सालों से रटते हुए जा रहे थे तो अब धारा बदल जाएंगे। तो ये है कुल मिला करके। हमने अलग अलग बैचेस शुरू किए हैं। आप सारे बैचेस एक साथ भी ले सकते हैं, यानी कंप्लीट प्रीलिम्स की तैयारी के लिए भी बैच ले सकते थे, केवल बेसिक विधि के लिए और केवल जीएस के लिए भी। तो जिन लोगों ने ओनली स्टडी मटेरियल बैच लिया है, आरओ मतलब ये यूपीपीएससी एपीओ प्री के लिए, ऑफिशियल सिलेबस में भाग 1 में समान अध्ययन में जो 50 प्रश्न कवर रहे हैं विभिन्न टॉपिक से, उसका पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। भाग 2 में जो विधि के 100 प्रश्न आएंगे, जो अलग अलग टॉपिक्स गिवन है, उसका पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। क्लास वाइज स्मार्ट बोर्ड में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसमें करवा रहे हैं, कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले वीडियो नहीं मिलेंगे। इंटरेक्शन इसमें जरूरी है बेसिक विधि पढ़ने के लिए आपको,
फेशियल एक्सप्रेशंस और इन सब इंटरेक्शंस की ज़रूरत होती है। तो स्मार्ट बोर्ड में रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के माध्यम से इसको समझाया जाएगा। इन वीडियो क्लासेस के नोट्स भी हम देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी बुक वगैरह रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, ना ही आपको बेयर एक्ट से पढ़ने के सुझाव दे रहे हैं। तो जो भी आपको क्लास के नोट्स मिलेंगे वो ज़रूरी रहेंगे, खासकर विधि के लिए इनको ज़रूर पढ़िएगा। जीएस के लिए भी, जीएस के लिए खासकर हिस्ट्री के लिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए नोट्स बहुत कारगर रहेंगे। वीडियोस और नोट्स दोनों ही बाइलिंगुअल फॉर्मेट पे रहेंगे। शुरू में जो नोट्स मिलेंगे वो पीपीटी इनटू पीडीएफ कन्वर्टेड फॉर्मेट में मिलेंगे, यानी कि जो भी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया जाएगा उसमें पीछे स्मार्ट बोर्ड पर जो पीपीटी दिखाई जाएगी उसी को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिया जाएगा। लेकिन जब सारे वीडियो क्लासेस आपको मिल चुके होंगे, सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल चुके होंगे, तो A4 साइज में कन्वर्टेड फॉर्मेट में भी हम आपको दे देंगे। A4 साइज में पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, जो आप प्रिंट भी कर सकते हैं लास्ट मोमेंट में, क्योंकि वीडियोस दोबारा देखने का कई बार समय हो सकता है ना मिले आपको। जीएस में भी सेम यही रहेगा। भाग 1 में जो समान अध्ययन के 50 प्रश्न हैं, जिन जिन टॉपिक से प्रश्न आने हैं उनका पूरा स्टडी मटेरियल और उससे संबंधित रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस आपको मिल जाएगी स्मार्ट बोर्ड फॉर्मेट में, और उसकी पीपीटी मिल जाएगी। जीएस के सारे क्लासेस खत्म होने के बाद A4 साइज में प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा देंगे। जो दोनों लेगा उसको बेसिक विधि का भी मिल जाएगा और जीएस का भी मिल जाएगा। जो लोग टेस्ट सीरीज का पेड बैच लेंगे तो कुल 10 फुल लेंथ टेस्ट इसमें हम कराएंगे। टोटल 150 प्रश्न होंगे, 50 वही समान अध्ययन के पहले सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में बेसिक विधि के उत्तर कुंजी और व्याख्या सहित कुल मिलाकर 10 टेस्ट होंगे। टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान बाद में शेयर किया जाएगा ग्रुप में ही, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। भाग 1 में भी और बेसिक विधि में 1500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, और पेड क्विज में क्वेश्चंस करवाना हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं, जो एकदम पैटर्न के अनुरूप क्वेश्चंस कराए जाएंगे। 1500 क्वेश्चन काफी लाभदायक सिद्ध होंगे। कई सारे क्वेश्चन इन्हीं 1500 क्वेश्चन में से डायरेक्टली एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। करंट अफेयर 10 मार्क्स का इसमें आएगा, क्लियरली मेंशन्ड है, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर आपको कवर करना है टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर्मेट में। करंट अफेयर जनवरी से लेकर सितंबर तक का हमने दे दिया है। अभी एग्जाम डेट नहीं आई है ऑफिशियली। जब एग्जाम डेट क्लियर हो जाती है उससे 1 वर्ष पहले का करंट अफेयर आपको तैयार करना होगा, और उसी के अनुरूप पीडीएफ हम आपको मंथ वाइज उपलब्ध करा देंगे। बाकी करंट अफेयर पीडीएफ हर मंथ 4 तारीख को अपडेट होती रहेगी। कब से कब तक का पढ़ना है, जैसे मैंने बताया, एग्जाम डेट के क्लियर होते ही आपको बता दिया जाएगा। टॉप 500 एमसीक्यू करंट अफेयर की प्रैक्टिस के लिए गिवन है, आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा, याद करिएगा। 2022 की परीक्षा में कट ऑफ गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षित का कट ऑफ गया था यहाँ पर 150 पूर्णांक में से 103, अनुसूचित जाति का 191 गया था, अनुसूचित जनजाति का 55, और अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग कट ऑफ इस तरीके से रहा था। ईडब्ल्यूएस का 107 गया था। तो तैयारी के दौरान आपको 105 से 110 प्रश्न सही करने का टारगेट रखना है, और बेसिक विधि में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही सवाल निकालने हैं, क्योंकि जीएस में ऐसा हो सकता है कि आप कम समय में तैयारी ना कर पाएं। बेसिक विधि को इतना मजबूत करना है कि आप कम से कम 105 से 110 प्रश्न निगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके सही करें, क्योंकि यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक मूल्यांकन भी लागू किया जाएगा, यानी कि अगर 3 प्रश्न आप गलत करते हैं तो एक सही वाला आपका अंक काट लिया जाएगा। तो 105 से 110 प्रश्न का टारगेट रखना है टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते समय, पढ़ाई करते समय, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखते समय और पेड क्विज लगाते समय, कि आप गलत सवाल कम से कम अटेम्प्ट करें। अभी जीएस में हमने ज्योग्राफी और इकोनॉमी का शेड्यूल दे दिया है, आगे के सब्जेक्ट का शेड्यूल आपको मिलता जाएगा। बेसिक विधि भी इसी बीच चालू कर दी जाएगी, तो उसको आप देखिएगा। विश्व का भूगोल 2 नवंबर से शुरू होकर के 3, 4, 5 फिर इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। फिर इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे शुरू होगी क्लासेस। बेसिक विधि भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बीएनएस के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर पहले मिलेंगे, फिर आपको बीएनएसएस का मिलेगा, फिर साक्ष्य अधिनियम का जिस सीरियल में गिवन है एक्ट्स सिलेबस में, उसी हिसाब से आपको मिलने लगेगा। जब भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा उसके साथ की पीपीटी नोट्स जो है पीडीएफ कन्वर्टेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, जिससे आप उसको तैयार कर सकें, उससे रिवीजन कर सकें। पीडीएफ कन्वर्टेड नोट्स से रिवीजन जरूर करते हुए चलिएगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मेरे हिसाब से जीएस वाले एक बार देखे जा सकते हैं, लॉ वाले, बेसिक लॉ वाले आप चाहे तो कई बार देख सकते हैं अगर आपको अच्छे समझना है तो। बाकी जो ये जैसे मैंने बताया कि पीडीएफ कन्वर्टेड जो मिलेंगे आपको नोट्स, उससे जरूर रिवाइज करते हुए चलिएगा। कई सारी बातें उसमें जरूरी वाली लिखी हैं, खासकर लॉ में। सारे बेयर एक्ट तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, ना ही हम यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं, तो इसी वजह से जो पीपीटी नोट्स हम देंगे उसको जरूर पढ़ते हुए चलिएगा, उसी से रिवीजन करते हुए चलिएगा, क्योंकि बेसिक विधि में याद करने के लिए काफी कुछ है। कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि क्या जीएस में इंडिविजुअली कट ऑफ क्लियर करना है। नहीं, मैं आपको बता दूं कि विधि में मान लीजिए आप 90 नंबर ले आते हैं और यहाँ पर मान लीजिए सिर्फ 15 ही लाते हैं, कट ऑफ 103 गया, तो आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। इंडिविजुअली इन सेक्शन में क्वालिफाई नहीं करना है, और तैयारी के दौरान भी आप गणित बैठाते हुए चलिएगा कि जैसे जीएस में सामान्य विज्ञान आने वाला है, करंट अफेयर आने वाला है, कौन कौन से सेक्शन पर आप टारगेट करने वाले हैं, और बेसिक विधि आपका कितना तैयार है। बेसिक विधि में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएं, लेकिन जीएस को ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इग्नोर कर दीजिएगा।
जीएस में कई सारे लोग ऐसे पास्ट में रहे हैं जो जीएस को बिल्कुल इग्नोर करने की वजह से विधि में 80 नंबर लाने के बाद भी चयनित नहीं हो पाए, क्योंकि कहीं न कहीं जो है जीएस में भी आपको मार्क्स चाहिए। जीएस में मेरे हिसाब से 22-25 सवाल तो आपको सही करने का टारगेट रखना ही चाहिए। अगर आप हमारे पेड बैच से पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं आसानी से। करंट अफेयर तो पूरे के पूरे 10 मार्क्स आपको कवर अप करने का टारगेट रखना है। करंट अफेयर के तो कोई भी सवाल आपको छोड़ना ही नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर पढ़िए, उससे आसानी से सारे करंट अफेयर के सवाल सॉल्व हो जाएँगे। ऐसा ही मैं कह सकता हूँ अन्य सब्जेक्ट के लिए भी, लेकिन समय आपको देना पड़ेगा। इसी वजह से एपीओ में डेली कम से कम जो है 6 से 7 घंटे की तैयारी अब ज़रूरी है, अभी से, तभी आप कवर अप कर पाएँगे। डेली 6 से 7 घंटे की रणनीति में थोड़ा-सा यहाँ पर टाइम डिवीज़न हम लोग कर लेते हैं। 6 से 7 घंटे डेली अभी के लिए आपको देना है। जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो ज़ाहिर-सी बात है लोग 8 से 10 से 12 घंटे भी कुछ लोग स्टडी करते हैं। पढ़ाई करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का आप सहारा लीजिए, क्योंकि आप पेड बैच में आ चुके हैं तो और कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा उपलब्ध की गई वीडियो क्लासेस से आप पढ़िए। जो पीपीटी नोट्स हैं, उससे आप जो है रिवीज़न करिए। पीपीटी नोट्स साथ-साथ मिल जाते हैं, जैसे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर एक दिन बीएनएस का देखा, मान लीजिए 2 क्लासेस आपने बीएनएस की निपटाई, फिर पीपीटी नोट से एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्या धारा है, धारा में क्या दिया हुआ है, किस धारा की हेडिंग में क्या दिया हुआ है, और क्या कोई दंड वगैरह याद करना ज़रूरी है, वो सब देख लीजिए एक बार। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा जो प्रैक्टिस रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जाएँगे, उससे आप जो है अपना प्रैक्टिस करिए लगातार, ठीक है? और चूँकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो प्रैक्टिस का महत्व ज़्यादा रहेगा यहाँ पर। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, नोट मेकिंग करते हुए आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है और इसमें भूलने के चांसेस रहते हैं। इस वजह से टेस्ट सीरीज से 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, उससे प्रैक्टिस करिए। पेड क्विज़ शुरू करा दी जाएगी, उससे प्रैक्टिस करिएगा। और पढ़ाई के बारे में जैसे हमने आपको बताया, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हमने इस बार इसमें फॉर्मेट में इसी वजह से रखा है स्मार्ट बोर्ड में, जिससे इंटरेक्शन बढ़े, आपको बोरिंग ना लगे। रिकॉर्डेड वीडियोज़ से तैयारी आसान रहती है कई बार। रिकॉर्डेड वीडियोस का फ़ायदा ये रहता है कि ड्यूरेशन इनकी कम रहती है। यही अगर हम लाइव कराते तो बीएनएस हो सकता है 16-17 घंटे में बनता, बीएनएस जो है 12-13 घंटे में बनता, फिर आप इतना रिवाइज रिकॉल ना कर पाते। ड्यूरेशन कम रहती है और रेलिवेंसी ज़्यादा रहती है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर की। मान लीजिए बीएनएस हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें सिर्फ बीएनएस पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं, इधर उधर का इंट्रैक्शन फालतू का नहीं कर रहे हैं, जिससे ड्यूरेशन बढ़े। तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से आपको फैक्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं, कई बार लॉ में ज़रूरी होता है कि फैक्ट से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, तो फैक्चुअल क्लैरिटी बनेगी। फैक्चुअल क्लैरिटी के साथ यहाँ पर कंसेप्चुअल बिल्डअप मिल जाएगा आपको, कोई वर्ड है, कोई कंसेप्ट है, नहीं क्लियर हो रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ें हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है? और इसके साथ आपको रिवीजन करते हुए चलना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। प्रैक्टिस के लिए 2 रिसोर्सेज़ हैं, एक आपका टेस्ट सीरीज़ है और एक पेड क्विज़ है। तो पढ़ाई के लिए, प्रैक्टिस के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के रिसोर्सेज हैं। रिवीजन के लिए स्टूडेंट का काम रिवाइज करना। स्टूडेंट अगर रिवीजन में रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, तो उतना ही आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते चले जाएंगे। रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, और बेसिक विधि में खास करके रिवीजन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप कब क्या पढ़ा आपने सब भूलते चले जाएंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, खासकर विधि का, बल्कि जीएस का भी है। जीएस के पोर्शन में भी विधि के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिवाइज करें। रिवाइज करना स्टूडेंट का काम है। कुछ मेथड्स और ट्रिक्स वगैरह हम बताते चलेंगे। नोट मेकिंग आप कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, ये 2 मेथड आप अपना सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया, नोट मेकिंग, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, दोनों ही मेथड कारगर है अपने आप में। कुछ लोग क्या करेंगे कि जैसे मेरा विधि का वीडियो देखेंगे, वो पेन कॉपी लेकर के नोट मेकिंग करते हुए उसमें चलेंगे। नोट मेकिंग करना वैसे अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जो पीपीटी पढ़ाई जाएगी उसके पीपीटी नोट्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, और फिर आपको प्रिंटेबल नोट्स भी मिल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती उसको नोट भी करते हैं, जिससे उनको याद रहे। तो नोट करना एक अच्छी हैबिट है। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो कोशिश करिए कि पेन और पेपर के साथ पढ़िए। पेन, पेंसिल, पेपर लेकर के, कुछ भी नोट मेकिंग सामग्री लेकर के उसको पढ़िए, और पूरे लेक्चर को एक पेज में समराइज़ करने की कोशिश करिए। जितना हम समराइज़ करने की कोशिश करेंगे, उतना ही याद रख पाएँगे और अपनी समरी को रिकॉल कर पाएँगे। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर की पीपीटी कुछ इस तरीके की आपकी दिखेगी। इससे आप रिवाइज़ करेंगे। जैसे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो रिकॉर्ड किया जाएगा बैकग्राउंड में स्मार्ट बोर्ड पर, इसी को शो किया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर की पीपीटी कुछ इस तरीके की आपको दिखेगी। इससे आप रिवीजन करते हुए चलेंगे, और जब सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो प्रिंटेबल नोट्स भी हम आपको A4 साइज शीट में दे देंगे। तो ये जैसे लिखा है, कुछ लोगों को लग सकता है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आप देखने के बाद इसको स्टडी करेंगे तो काफ़ी कुछ आपको इसमें समझ में आएगा।
अंत में स्टूडेंट्स के लिए कुछ रिकमेंडेशंस यही है कि आप रेगुलर बेसिस पर चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलिए। अगर आप अपना कोई शेड्यूल नहीं बना सकते हैं, जो जो ग्रुप का शेड्यूल है उसको फॉलो करिए। जैसे शुरू में इकोनॉमी, ज्योग्राफी जो भी कराया जा रहा है सब्जेक्ट, डेली बेसिस पर जो भी वीडियो क्लास आ रही है उसको आपको देखना है, पीपीटी नोट से रिवीजन करना है अगले दिन। यही आप फॉलो करते हुए चल सकते हैं। कोई भी लंबा ब्रेक नहीं लीजिए। फेस्टिवल टाइम में काफ़ी ब्रेक हुआ था स्टडीज़ में, वो आपको नहीं करना है। बेसिक विधि जो आती जा रही है उसको अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। भले ही आपने आईपीसी में, सीआरपीसी में महारत हासिल की होगी यूनिवर्सिटी में, आप टॉपर भी हो सकते हैं, लेकिन अब कानून बदल गए हैं, अब फैक्ट्स बदल गए हैं कुल मिलाकर। आप पढ़ने में अच्छे हैं तो ये भी कवर अप आसानी से कर ले जाएँगे, लेकिन अब फैक्ट्स जो है वो बदल जाएँगे। फैक्ट्स बदल जाएँगे। आईपीसी में कम्युनिटी सर्विस का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब उसमें आपको लर्न करना पड़ेगा कि कम्युनिटी सर्विस जो है किस धारा में डिफाइन किया गया है, मतलब मेंशन किया गया है। सीआरपीसी में कम्युनिटी सर्विस को कैसे डिफाइन किया गया है, सीआरपीसी कह रहा हूँ मैं, बीएनएसएस में कैसे डिफाइन किया गया कम्युनिटी सर्विस को, और जो बीएनएस है उसमें कहाँ पे मेंशन किया गया है, कितने प्रकार के ऑफेंसेस के लिए कम्युनिटी सर्विसेज जो है ऑर्डर की जा सकती है। 6 प्रकार के ऑफेंसेस के लिए। और कम्युनिटी सर्विस ना करने पर क्या जेल हो सकती है? यस, कारावास की सज़ा हो सकती है कम्युनिटी सर्विस ना करने पर। जैसे मैंने आपको पेपर में भी दिखाया, ज़्यादातर फैक्चुअल प्रश्न रहेंगे कि किस धारा की विषय वस्तु क्या है, किस जो है सेक्शन में क्या सब्जेक्ट मैटर है। ज़्यादातर क्वेश्चन तो इसी के बने हैं। चाहे आप पुराने पेपर को देखिए, जब आईपीसी, साक्ष्य अधिनियम, पुलिस एक्ट ये सब होता था। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं, जैसे ये कंसेप्चुअल सवाल है, ये कंसेप्चुअल सवाल है। लेकिन उसके अलावा जो फैक्ट्स हैं उसमें देखिए यही पूछा है कि जैसे साक्ष्य अधिनियम में किस धारा में क्या गिवन है, किस धारा में क्या सब्जेक्ट मैटर गिवन है। कई बार सब्जेक्ट मैटर को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है। ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन से काइंड का जुरिडिक्शन नॉट प्रोवाइडेड है? इंडियन एविडेंस एक्ट के जो है सेक्शन 41 में इसमें पूछा था कि कौन सा जुरिडिक्शन ये कवर नहीं करता है। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं बीएनएस और बीएनएसएस के साथ भी, और साक्ष्य अधिनियम के साथ भी। तो यही सब यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है आईपीसी में कहाँ पे डिफाइंड है, ऐसे ही बीएनएस में पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल रिकॉर्ड किस धारा में डिफाइंड है, किस उपधारा में डिफाइंड है। जैसा कि हमने आपको बताया कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बेस्ट स्टडी मटेरियल दे सकता है आपको। बेसिक विधि के बेस्ट क्लासेस हम आपको दे सकते हैं। उसमें सब कुछ समझा भी दिया जाएगा, आपकी समझ बना दी जाएगी। लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप धाराओं को भूल सकते हैं। किस धारा में क्या सब्जेक्ट मैटर दिया है, बीएनएस में किस चैप्टर का क्या सब्जेक्ट मैटर है, बीएनएसएस में क्या-क्या चीज़ें डिफाइंड है, क्या-क्या चीज़ें नहीं डिफाइंड है। तो इसको आपको लर्न करते हुए चलना पड़ेगा। इस वजह से रिवीजन पर बार-बार मैं फोकस कर रहा हूँ। रेगुलर बेसिस पर रिवीजन आप लोग करते रहिए। इसमें हेल्प करेंगी हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज, यानी पेड क्विज और टेस्ट सीरीज। इस तरीके से आपकी राह आसान होती चली जाएगी। अगर आप लगे रहेंगे, चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विस पर ट्रस्ट करके आपने बैच ज्वाइन किया है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। आप लोग अपनी पढ़ाई अब से रिज्यूम कर सकते हैं।